बिजनौर लोकसभा सीट पर होगा रोमांचक मुकाबला। सामान्य सीट पर सपा ने उतारा दलित प्रत्याशी। भाजपा गठबंधन से चंदन चौहान पर जताया भरोसा। मायावती ने जाट प्रत्याशी विजेंद्र सिंह पर लगाया दांव। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी बिसात बिछ गई है। सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। बात करें बिजनौर लोकसभा सीट की तो इस सीट पर तीनों मुख्य पार्टी सपा, भाजपा और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद इस सीट पर मामला रोमांचक हो गया है। जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखकर तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। भाजपा गठबंधन से ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। रालोद ने मीरापुर के विधायक, वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद संजय चौहान के बेटे चंदन चौहान को उम्मीदवार बनाया है। चंदन के दादा नारायण चौहान यूपी के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। बता दें कि चंदन चौहान गुर्जर बिरादरी से आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह ने चंदन चौहान को रालोद की युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि मेरठ के जलालपुर गाँव के रहने वाले चौधरी विजेंद्र सिंह ने हाल ही में लोकदल से इस्तीफा दिया था। तभी से उनके सपा या बसपा में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। बता दें कि विजेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं और मेरठ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनौर सीट मायावती की खुद की अपनी सीट रही है। वो 1990 में इस सीट से सांसद रह चुकी हैं, मगर अब मायावती ने बिजनौर लोकसभा सीट पर जाट कार्ड खेलकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वही बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो बिजनौर से सपा ने यशवीर सिंह धोबी को लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी यशवीर सिंह धोबी को मैदान में उतारना सपा का यह फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि यशवीर सिंह धोबी अपने सांसद काल के दौरान उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने संसद में बहस के दौरान सोनिया गांधी के हाथ से प्रमोशन में आरक्षण का विधेयक लेकर फाड़ दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा का बसपा से गठबंधन हो जाने के कारण नगीना सीट बसपा के खाते में चली गई थी। तब यशवीर सिंह सपा का साथ छोड़कर भाजपा में आ गए थे। गौरतलब है कि बिजनौर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बिजनौर, चांदपुर, पुरकाजी, हस्तिनापुर, मीरापुर शामिल हैं। लोकसभा में 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 8,77,000 से ज्यादा है, तो वहीं महिला वोटरों की संख्या 7,93,000 से ज्यादा है। वहीं यहाँ पर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 5.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 4 से 4.5 लाख के बीच दलित वोटर हैं। 1.5 से 2.25 लाख के करीब जाट और 75,000 से 1 लाख के बीच में गुर्जर वोटर हैं। 50 से 60,000 के बीच में ब्राह्मण वोटर हैं। वहीं इसके अलावा चौहान, त्यागी, बनिया सहित कई अन्य जातियों का भी वोट इसमें शामिल है। इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर हमेशा निर्णायक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।